हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजू अग्रवाल आज एक नया टॉपिक नए कंटेंट के साथ आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पत्र लेखन अभ्यास। पत्र लेखन संबंधी मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए, आपने जरूर देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, वहां जाकर के आप देखिएगा। पत्र लेखन क्या लिखित कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उन सबके फॉर्मेट के वीडियो तो मैंने आपको दिए हुए हैं ही। और वो फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया, लेकिन उसका अभ्यास किस तरह से हमें उनको लिखना चाहिए, एग्जाम में हम ऐसा कैसे लिखें कि जिससे कि हमारे पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। एक फॉर्मल तरीके से तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आज मैं आपको लाइव ये चीज समझाने वाली हूँ कि हमें वो पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए कि हमारे उसमें पूरे के पूरे अंक हमें मिल सके। तो हमने देखा था कि पत्र लेखन जो है कितने प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन हमने देखा था कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहां मैं साइड में बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब हमने ये पत्र के प्रकार तो हमने देख लिए कि एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है, और उनको लिखा कैसे जाता है। फॉर्मेट, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारा ये जो फॉर्मेट होता है या कहें कि इससे स्टेप्स होती है, तो इसमें होता है पहले प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है, प्रेषक होता है सेंडर। और इसके बाद क्या होता है, ये होता है इसके शहर का नाम। इसमें शहर का नाम हालांकि दे दिया है, नहीं तो ये पूरे पते में वही सारा आ जाता है। और इसके बाद हमारा जो स्टेप्स है उसमें क्या होता है, अगला है हमारा दिनांक। एक लाइन छोड़ करके हम क्या कर देते हैं इसमें, दिनांक। फिर एक लाइन हम छोड़ देते हैं, और फिर हमने क्या किया था, हमने किया था प्रेषिती का पता। अब ये प्रेषिती कौन होता है, प्रेषिती का पद नाम। एक्चुअली पहले आना चाहिए इसका पद नाम। और ये प्रेषिती कौन होता है, ये रिसीवर। ये आपको पता होगा, मैंने आपको फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है। नहीं देखा हो तो आप लिंक में जाकर के जरूर देखिएगा, आपको पूरा ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि हमें अभ्यास करना है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, और फटाफट इसको देखते चले जाइए। प्रेषित के पद नाम के बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम कर देंगे जो भी जिस किसी भी कार्यालय, अब जो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, कार्यालय संबंधी पत्र होगा। तो अब वो कार्यालय जिस कार्यालय के लिए लिखा जा रहा है उस कार्यालय का नाम आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा उस संबंधित कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम। फिर क्या आ जाएगा, फिर यहां पर हमारा आ जाएगा ये शहर का नाम। कौन से शहर के लिए हम लिख रहे हैं, वो आ जाएगा शहर का नाम। फिर क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद हमारा आ जाएगा, वेरी गुड बच्चों, एक लाइन छोड़ करके ये आ जाएगा हमारा विषय। ये आएगा हमारा विषय, जो भी विषय दिया गया है वो विषय आ जाएगा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर आएगा हमारा एक लाइन छोड़ करके संबोधन। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा हमारा विषय वस्तु। फिर आएगी हमारी ये विषय वस्तु। और विषय वस्तु में क्या होता है, बॉडी पार्ट आ जाता है हमारे पूरे पत्र का। और फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा धन्यवाद। और फिर आता है हमारा भवदीय। अब भवदीय में जो भी कोई पत्र लिखने वाला है उसका सारा नाम वगैरह आ जाता है। तो ये फॉर्मेट हमने औपचारिक पत्र का फॉर्मेट जो था उसमें हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से हमें याद होगा। नहीं होगा तो आप ये ध्यान कर लें, इसीलिए मैंने रिकॉल किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेषक का पता। कई बार क्या होता है, प्रेषक का पता नीचे भवदीय के साथ वहां पर आप अपना जो नाम देते हो वहां पर भी दे दिया जाता है, और वैसे भी आपको ईजी लगता हो तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो। तो हमने क्योंकि उसमें भी फॉर्मेट यही पढ़ा हुआ है तो हम इसी फॉर्मेट पे काम करने वाले हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, प्रेषक का पता। दूसरे नंबर पर आ जाएगा उसका वही शहर का नाम। और प्रेषक का पता के लिए मैंने आपको एक पहले तरीका बताया था, उसमें क्या होता है, छोटे से बड़े तक चलना है। क्या होता है, जैसे फ्लैट नंबर है आपका, मकान नंबर है आपका, तो वो नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद उससे बड़ी होती है गली, मोहल्ला, कॉलोनी जो भी होती है वो दे देते हैं। और उसके बाद क्या दे देते हैं, हमारे किसी भी शहर का
नाम दे देते हैं जिस शहर में हम रहने वाले होते हैं। तो ये हमारा प्रेषक का पता आ जाता है, दिनांक आ जाएगी और उसके बाद क्या आ जाता है, प्रेषित का पद नाम। यानी आप किस पद को, जिस भी कार्यालय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसके कौन से पदाधिकारी को पत्र लिख रहे हो, विद्युत कर्म अधिकारी को लिख रहे हो, विद्युत विभाग के अध्यक्ष को लिख रहे हो, आप किसी भी संपादक को लिख रहे हो, आप किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष को, इस तरह के मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई भी आप कार्यालय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं, उस कार्यालय का जो भी अधिकारी होता है उसका पद नाम आ जाएगा। उसके बाद वो कार्यालय, जिस विभाग को आप पत्र लिख रहे हो, उस कार्यालय विभाग का नाम आ जाएगा, फिर शहर आएगा, फिर विषय आ जाएगा, किस हेतु आप पत्र लिख रहे हैं, और इसके बाद संबोधन आ जाएगा, और फिर इसकी विषय वस्तु पूरा बॉडी पार्ट आ जाएगा, फिर धन्यवाद के साथ हमारा भवदीय आ जाएगा। भवदीय में आप एड्रेस, मैंने आपको फिर से बता दिया कि आप ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न को, पत्र को कैसे लिखते हैं, मैं वो पत्र लिख करके पूरा का पूरा वो अभ्यास दिखा देती हूँ। वो पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार करके, फॉर्मेट करके, या कहें कि पूरा का पूरा वो पत्र को किस तरह से प्रश्न में से ही निकाल करके आंसर्स कैसे करने हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, आपके शहर में बिजली कटौती से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का वर्णन करते हुए राजस्थान पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखे। हमने जो पत्र लिखना है वो सारा का सारा मैटर हमारे प्रश्न में दिया है। कैसे दिया है, अब जैसे देखिए, आपको अपना, मैंने उसमें फॉर्मेट में जो आपको पहले जो वीडियो दिया था उसमें भी आपको समझाया था, लेकिन आज हम इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, तसल्ली से समझ लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप यही चीज मिस कर जाएंगे कि हमने कैसे लिखना था, क्या लिखना था, कैसे मैटर लिखना है, कैसे हमारा प्रेषक का पता है, क्या प्रेषित का पता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या है इसमें कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, स्टेप याद है ना, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, प्रेषक का पता। अब प्रेषक कौन है, हम ही है लिखने वाले, तो हमें हमारा पता और हमारा नाम तो पता है ना। तो हम यहाँ पर, जैसे मैंने बताया है कि क ख ग लिख देंगे। आपको यहाँ पर जब एग्जाम में, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि एग्जाम में हमें, हमारा जो पत्र लेखन होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कैसे लिखें हम एग्जाम में, वही चीज। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जब एग्जाम में पत्र लिखेंगे हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, क ख ग। इसके बाद हम क्या कर देंगे, हम जिस भी किसी शहर का नाम है तो वो लिख देंगे, नहीं तो एड्रेसिंग के नाम पर हम क्या कर देंगे, परीक्षा भवन। ये तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही ध्यान रहती है कि परीक्षा भवन कर देंगे, और यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, फिर इसके बाद नगर कर देंगे। तो नगर में आप क्या कर देंगे, जयपुर कर देंगे। उसमें वहां पर कोई खास नाम दिया हुआ नहीं होता है, कोई शहर का नाम दिया हुआ नहीं होता। आप अपना शहर का नाम या कोई सा भी, जयपुर, दिल्ली, कुछ भी आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या आने वाला है, दिनांक। तो हमारी ये आ गई दिनांक, ये आई हमारी दिनांक, आपकी जो भी दिनांक है। आज के दिनांक जैसे हम मान लेते हैं कि 10 नवंबर। एक बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम जब पत्र लिखते हैं तो ये जो माह लिखते हैं 10 नवंबर, नवंबर क्या लिखा, नवंबर को, या कहें कि जो भी महीना होता है उसको शब्दों में ही लिखना होता है। हम जैसे कई बार लिखते हैं ना कि जैसे हमने कर दिया 10/11/2023, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। हमने क्या लिखना है, उस महीने का नाम आना है। तो 10 नवंबर 2023। इसके बाद क्या लिख देंगे, हम एक लाइन छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रेषक का पता। अब आएगा प्रेषित का पता। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद कॉमा कर देंगे, और इसके बाद हम कर देंगे क्या, जो भी प्रेषित है, जो भी रिसीवर है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका पदाधिकारी। अब हमारा यहाँ पर पदाधिकारी कौन है, देखिए राजस्थान पत्रिका के संपादक के नाम, किसके नाम पर लिखना है, पदाधिकारी क्या है, संपादक। तो हम यहां कर देंगे संपादक। सेवा में संपादक महोदय कर दें या श्रीमान संपादक महोदय कर दें, तो यह आ जाएगा आपका संपादक महोदय। यहां फिर से हम कॉमा कर देंगे। अब विभाग कौन सा है, देखिए विभाग भी हमें यहां पर दे रखा है। ये क्या हो गया हमारा विभाग। ये आप इसको ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट करके समझे, ये क्या है, ये है हमारा पदाधिकारी। ये क्या है हमारा पदाधिकारी, और ये क्या है हमारा विषय। हमें समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा विषय। अब यहां पर क्या हो जाएगा, संपादक महोदय, और यहां पर ये कार्यालय कौन सा है, राजस्थान पत्रिका। ये आ गया हमारा राजस्थान पत्रिका। अब ये देख लीजिए पूरी की पूरी एड्रेसिंग जो है हमें कहां से मिली है, सॉरी यहां पर तो कॉमा आ जाएगा, और उसके बाद हम ये कौन से शहर के लिए लिख रहे हैं, जयपुर का लिखा है, आप जयपुर के लिए लिख रहे हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा
जयपुर, क्योंकि आप जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर के ही राजस्थान पत्रिका के कार्यालय में लिख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका जयपुर। पूरी की पूरा ऊपर का जो पोर्शन है हमारा फॉर्मेट जो है, एड्रेसिंग जो है, वो पूरी की पूरी हमारी कहां से निकल करके आ रही है, हमारे प्रश्न में से ही निकल करके आ रही है। ये करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ये करने के बाद हमारा आ जाएगा विषय। अब ये विषय क्या हो जाएगा, हमारा विषय हो जाएगा ये बिजली कटौती से उत्पन्न होने वाली। देखिए यहां तक भी हमारे पास यही से ही प्रश्न में से ही आ रहा है, क्या बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं हेतु। अब ये देख लीजिए पूरा का पूरा आधा लेटर हमारा कहां से निकल करके आ रहा है, हमारे प्रश्न में से आ रहा है। हमें कुछ भी सोचने की, कुछ भी विचारने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में से देखिए और लिखते जाइए, प्रश्न में से देखिए और लिखते जाइए। विषय के बाद फिर से हम एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, संबोधन। संबोधन में हम क्या कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी क्या है, महोदय है, तो यहां पर भी हम कर देंगे महोदय। ये आ गया आपका महोदय। और इसके बाद हमारी क्या आएगी, विषय वस्तु। हमारा स्टेप क्या होता है इसके बाद होती है विषय वस्तु। तो हम क्या कर देंगे, मान्यवर, मान्यवर कर दें, महोदय कर दें, मान्यवर उपर्युक्त। ये हमारा उपर्युक्त, उपर्युक्त विषयांतर्गत, विषयांतर्गत निवेदन है, निवेदन है। ये बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में आपको ये लिख देना है। क्या कर देना है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि। अब यहां पर ये समस्या, क्या क्या समस्या हो सकती है, यहां पर थोड़ा सा हमें विचार करने की जरूरत है कि जब हमारी बिजली की कटौती बहुत लंबे समय से हो रही होती है तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि बिजली की कटौती लंबे समय से चल रही है, अभी इस समय हमारी परीक्षाओं का समय भी निकट आ गया है, जिसके कारण से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमारे अध्ययन में भी बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। रोड, पूरी सड़कें भी सूनी रहती है, जिसके कारण से आने जाने वालों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपसे निवेदन है कि आप विद्युत सेवा को बहाल करें। ये सारा करने के बाद फिर क्या कर देंगे, ये तो हो गया हमारा बॉडी पार्ट हो गया। फिर आ जाता है हमारा समापन। समापन में क्या कर देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, थोड़ा सा पैरा छोड़ करके हम कर देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र कर देंगे। समाधान अतिशीघ्र कर देंगे। ये आ गया आपका समापन। और इसके बाद अंत में क्या आ जाएगा, ये आया आपका धन्यवाद। और फिर एकदम अंत में क्या आ गया आपका भवदीय। अब यहां पर आप यदि मेल है तो भवदीय आ जाएगा और फीमेल है तो भवदीय आ जाएगा। और वैसे भी आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये इतना मैटर नहीं करने वाला है, आप यहाँ पर भवदीय कर दे। और इसके बाद आप फिर से क्या कर देंगे, आपका नाम क्या है, क, ख और ग। यह हो जाता है आपका पूरा का पूरा पत्र लेखन। औपचारिक पत्र, किसी भी प्रकार का कोई शिकायती पत्र लिखना है, किसी भी प्रकार का कार्यालय संबंधी पत्र लिखना है तो हमारा यही अपना पत्र लिखना है। सबसे पहले क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा प्रेषक का पता, क, ख, ग, परीक्षा भवन, और इसके बाद दिनांक, फिर इसके बाद हमारा प्रेषिती का पता या कहे कि सेवा में के बाद में पदाधिकारी, और पदाधिकारी के बाद आ गया हमारा ये कार्यालय विभाग, और इसके बाद आ गया शहर का नाम, फिर विषय। इतना आधा बॉडी पार्ट हमारा पूरा का पूरा कहां से मिल रहा है, हमें प्रश्न से ही ये बॉडी पार्ट मिल रहा है। इसके बाद हमारा विषय वस्तु है, महोदय के बाद में विषय वस्तु है, और इसके बाद बस इतना, ये 2 पंक्तियां हैं वो भी हमारी सेम ही होनी है कि चाहे आप हर किसी समस्या में आप यही पंक्ति यूज कर सकते हैं कि हमारी समस्या का अवश्य ही निदान कर देंगे। और धन्यवाद भवती। बस ये 4 लाइनें हैं जो हमारा जो भी टॉपिक है, जो भी हमारा विषय है, उससे संबंधित हमें क्या कर देना है, थोड़ा सा विचार कर लेना है कि चाहे तो किसी प्रकार से कोई चोरी, मोहल्ले में चोरी हो रही है, या बहुत सारी शहर में जो चोरियां बढ़ती चली जा रही है, या कहें कि खड्डे ज्यादा हो रहे हैं सड़कों में, तो जिस प्रकार की भी किसी प्रकार की हमारी समस्याएं होती है उन समस्याओं का वर्णन करते हुए हमें कर देना है। तो हमें, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पत्र लेखन पूरा अभ्यास समझ में आ गया होगा। और निश्चित रूप से आप यदि इस तरह से आप पत्र लिखते हैं तो आपको पूरे अंक आपको
प्राप्त होंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आप यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।